हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप जैसा फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन सिस्टम आता है वो तरीके का अगर आपको नोटिफिकेशन सिस्टम बनाना है तो आप उसे कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं आपको नोटिफिकेशन सिस्टम बोल रहा हूँ तो बेसिकली ये इस तरीके से काम करेगा कि जैसे लेट्स से एज्यूम यहाँ पे मेरे पास कुछ यूजर है, मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको एक इनकॉग्निटो मोड में भी ओपन कर लेता हूं। मैं ये दो मोड में ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूं। ओके, ये दो रहे मेरे पास। यहां से मैं काम करता हूं, किसी एक दूसरे यूजर से लॉगिन कर लेता हूं। अब देखिए ये मेरे पास दो यहाँ पे यूजर हैं। इसको थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर देता हूं कि आपको नोटिफिकेशन का आइकन दिख सके राइट। तो अब देखिए क्या है कि जैसे ही लेट्स से ये यूजर ने मैसेज भेजा, हे हेलो विशाल, जैसे ही इसने इसको सबमिट किया और जैसे ही विशाल, ये विशाल है और ये मेरा अमित है, जैसे ही विशाल ने मैसेज भेजा, अब आप जैसे ही यहाँ नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आ गया, अमित ने मैसेज भेजा है, हे हेलो विशाल। और जब आप इस मैसेज को एक बार देखने के बाद रीलोड करेंगे तो आपको जो मैसेज है वो यहाँ पे देखना बंद हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर अमित ने भेजा हेलो अमित, और यहाँ पे जब आपने देखा तो एक नोटिफिकेशन आपको आ गया और जैसे ही आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको मैसेज आ गया विशाल मैसेज दिस। तो ये बेसिकली था कि फेसबुक का जो नोटिफिकेशन होता है, अगर आपको ये तरीके से एक नोटिफिकेशन सिस्टम बनाना है तो वो आप उसे कैसे बना सकते हैं। तो यही चीज को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर बार की तरह फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है हमारा, इसको भी आप प्लीज बिना स्किप करिए देखिएगा, क्योंकि जब आप स्किप करते हैं वीडियो को तो कई आपके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो छूट जाते हैं और फिर एंड में आपको प्रॉब्लम होती है। फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने मुझे प्रॉब्लम डालते हैं कि ये इश्यू आ रहा है, ये एरर आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये जो आपके साथ इश्यू होते हैं वो नहीं होंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, ये वीडियो का स्टार्टिंग ही है तो मैं इसमें आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैंने इसी के साथ में ऑनलाइन जो पीएचपी की क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट किया है। तो अगर आप मेरे से पीएचपी की ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल ले सकते हैं। जो हमारा वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अगर जो मेरी क्लासेस हैं उस पर जाके आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप उस पर बुकिंग भी कर सकते हैं, जिसपे नया जब भी मेरा बैच स्टार्ट होगा मैं आपको नोटिफाई कर सकूंगा और मैं ऑनलाइन भी आप लोगों को ये पीएचपी के बारे में डिटेल अप पढ़ा सकता हूं। वैसे हर वीकली मेरे नए नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसके लिए इनरोलमेंट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं अब हमारे कोडिंग के पार्ट को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि ऑलरेडी दो पेजेस लिए हुए हैं। एक पेज तो मेरा यहाँ पे है, ये है लॉगिन के लिए जहाँ से हम यूज़र को लॉगिन कराएंगे, और एक ये मेरा दूसरा पेज है जहाँ पे मैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस दिखा रहा हूँ और यहाँ पे हम यूज़र को सिलेक्ट करेंगे और उसको मैसेज भेजेंगे। तो ये दो मेरे HTML के पेजेस हैं। मैं इन्हें एक बार यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा बेसिकली लॉगिन का पेज है, इसमें कुछ CSS है और बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है फॉर्म को बनाने के लिए। और ये मेरा पेज है जहाँ पे कि ये कुछ CSS है, इसके बाद मेरा ये बूटस्ट्रैप का सेक्शन है जहाँ पे मैं मैसेजेस दिखा रहा हूँ और यहाँ पे हमारा ये फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डेटाबेस में टेबल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने टेबल बना ली है यूज़र नाम की, इसमें एक ID ले लेंगे और एक नेम ले लेते हैं, एक यूज़र नेम ले लेते हैं। यूज़र नेम का यूज़ हम करेंगे यूज़र को लॉगिन कराने के लिए। वेरकेर कर देते हैं, वेरकेर कर देते हैं, इसको भी वेरकेर कर देते हैं। 50 50 एंड 50। आईडी को मैं यहाँ पे प्राइमरी की बना देता हूँ और इसे सेव करा देते हैं। इसी के साथ एक टेबल और बना लेता हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल रहेगी आपकी। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ मैसेजेस। मैसेजेस की जो हमारी टेबल होगी इसमें मैं टोटल 4 लेता हूं फील्ड। पहली चीज है ID, नेक्स्ट है फ्रॉम ID, देन टू ID एंड देन। तो देखिए यहां पे बेसिकली क्या होने वाला है कि जब भी कोई यूजर किसी दूसरे यूजर को मैसेज करेगा
तो हम वो डेटा इस टेबल में डालेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम आईडी का मतलब ये हो रहा है कि किसने मैसेज किसको भेजा है। फ्रॉम आईडी किसने भेजा है, टू आईडी किसको भेजा है, और वो क्या मैसेज भेजा है। इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ और इसको रहने देते हैं। आईडी को मैंने प्राइमरी की बना दी और इसको हम सेव कर देते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी कुछ यूजर को इंसर्ट करा के रख ले रहा हूँ सिस्टम में। एक यूजर मैंने बना लिया अमित, नेक्स्ट मैं एक बना लेता हूं तो 3 जो थे मेरे पास यहाँ पे यूजर हो गए। तो अब इन 3 यूजर के लिए हमें लॉगिन का पैनल बनाना पड़ेगा, और जो हमारा ये dashboard.php है ये बेसिकली इस तरह से हो कि जब तक यूजर लॉगिन ना करे तब तक हम इस पेज को एक्सेस ना कर सके। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और मैं एक पेज बना लेता हूँ यहाँ पे मेरे डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए। तो मैंने यहाँ डाल दिया database.inc, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। INC नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ एज अ एक्सटेंशन, जो ये बताता है कि ये जो पेज है वो कहीं पे इंक्लूड होगा। कनेक्टिविटी बना लेते हैं यहाँ पे mysqli_connect लोकल होस्ट सिंगल कोट, ओके डबल कोट में ले रहा हूँ मैं, और अगला आ जाएगा मेरा यूजर नेम यानी कि रूट, पासवर्ड ब्लैंक, और डेटाबेस का नाम है मेरा यूट्यूब। कनेक्टिविटी बन गई, चलते हैं। सबसे पहले मैं पेज को मेरे इंक्लूड करा लेता हूँ। किस पेज को, database.inc.php, मैं ये पेज को इंक्लूड करा लेता हूँ और उसी के साथ साथ यहाँ पे सेशन को स्टार्ट भी कर देता हूँ। अब चलते हैं लॉगिन के फॉर्म में। तो ये लॉगिन के फॉर्म में जब भी यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा तब हमें रिट्राइव करनी है वैल्यू यूजर नेम एंड पासवर्ड की। तो यहां लगा देते हैं हम इफ इससेट $_post। सबसे पहला काम मैं यूजर नेम को रिट्राइव कर लेता हूं, इज इक्वल टू mysqli_real_scape_string। इसका यूज करते हैं हम कि डेटा को थोड़ा सा सिक्योर वे में हम रिट्राइव कर सकें। यूजर नेम आ गया मेरे पास, इसको मैं बंद कर देता हूं और मैं यहां से पासवर्ड को भी रिट्राइव कर लेता हूं। पासवर्ड भी आ गया मेरे पास। अब एक एसक्यूएल क्वेरी चेक कर लेते हैं कि ये जो यूजर नेम पासवर्ड है डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू $यूजर नेम। कॉपी कर लेता हूं मैं इसको एंड एक पासवर्ड की कंडीशन डाल देते हैं। एक वेरिएबल बना लेते हैं रिसोर्स करके res इज इक्वल टू mysqli_query। क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सबसे पहला पैरामीटर मेरा कनेक्टिविटी आ जाएगी, देन मेरा एसक्यूएल आ जाएगा। चेक कर लेते हैं ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। mysqli_num_rows ओके इफ res इज ग्रेटर देन 0 तो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। एल्स हम एक मैसेज दिखा देंगे, please enter correct login details। चलते हैं इसको, एक मैसेज जो वेरिएबल हमने बनाया इसे मैं बाहर भी डिक्लेयर कर देता हूँ ब्लैंक से, और मैं यहाँ पे मैसेज दिखा देता हूँ एक स्पेन टैग के अंदर, और इसका जो कलर है वो कर देता हूँ मैं रेड। मैं यहाँ पे इनलाइन CSS डाल रहा हूँ, आप चाहें तो इंटरनल CSS भी लगा सकते हैं। एरर आ रही है, एक बार देख लेते हैं एरर क्या आ रही है। इफ इट सेट $_post ओके, यहाँ पे मेरे को लेना पड़ेगा सबमिट। जब सबमिट पे क्लिक हो तब वो इसके अंदर जाए। रीलोड कर लेते हैं। मैं कुछ भी डाल देता हूँ तो मेरा एरर आ गया, प्लीज एंटर करेक्ट लॉगिन डिटेल। और अगर मेरी सही लॉगिन डिटेल होगी तो हम यहाँ पे आएंगे, इस डेटा को फेच करेंगे mysqli_fetch_associative। रिसोर्स को मैं डाल लेता हूं यहाँ पे
स्मॉल करना पड़ेगा। देन यहाँ पे सेशन के अंदर हम ले लेते हैं UID, और यहाँ पे मैं UID डाल देता हूँ डॉलर रो के अंदर की मेरी आईडी को। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जब हमने डेटा रिट्राइव कर लिया, डेटा रिट्राइव करने के बाद हम क्या करेंगे, यूजर को रीडायरेक्ट कर देंगे dashboard.php पे। हेडर का यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे, लोकेशन, और इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं dashboard.php पे, और यहाँ से डाई कर देते हैं। आपके ऊपर है, आप अगर चाहें तो इस तरीके से भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको रीडायरेक्ट कर ले रहे हैं। आपका मन है, आपको जो तरीका यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। DASH dashboard.php। अब चलते हैं dashboard.php पे, और मैं काम करता हूँ, ये कोड कॉपी कर लेता हूँ पहले। एक बार पहले एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ डाला विशाल, और पासवर्ड है मेरा विशाल @ ओके, इसको इनपुट टाइप पासवर्ड कर देते हैं। टेक्स्ट की जगह पे इसे पासवर्ड कर देते हैं, और विशाल @1 कर देता हूं मैं, और इसे हम सबमिट कर देते हैं। देखिए जैसे ही सबमिट किया मैंने, क्या हुआ, इसने, इसको सेव कर देता हूं मैं, इसने क्या किया, मुझे अंदर के पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। लेकिन हमारा जो अंदर का पेज है, एक्चुअली में ये इस तरीके से होना चाहिए कि अगर कोई यूजर इस पेज पे डायरेक्ट एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं हम, कुछ एक सेशन की कंडीशन है वो लगा देते हैं। मैं इधर चलता हूं और यहां पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये रीडायरेक्ट कर दे। रीडायरेक्ट का कोड हमारे पास ऑलरेडी ये रहा, हम ये डाल देते हैं। इस बार हम इसे रीडायरेक्ट कर देंगे इंडेक्स के पेज पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सॉरी, ये सेशन चेक करना था, मैंने कुछ गलत चेक करा लिया यहाँ पे, इसने इसलिए मेरे को रीडायरेक्ट कर दिया। सेशन चेक करा लेते हैं। तो मैं dashboard.php के पेज पे यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि हम यहाँ से यूजर को सिलेक्ट करें और सबमिट के बटन पे क्लिक करें, और जो उसको मैसेज है वो चला जाए। तो हम ये वाले पे काम, इस पे आते हैं, और ये जो नोटिफिकेशन वाला काम है ये हम बाद में करते हैं। पहले हम मैसेजेस जो भेजने वाला काम है वो कर लेते हैं। टेबल देख लेते हैं, बराबर है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब भी हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तब हम यूज़र को मैसेज भेजेंगे। उसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो ड्रॉप डाउन हमने बनाया है, कौन सा ड्रॉप डाउन, ये वाला ड्रॉप डाउन, हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इस ड्रॉप डाउन में हमें सारे के सारे यूज़र लेके आने पड़ेंगे। तो चलते हैं, हम एक SQL क्वेरी बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले SQL_user, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिलेक्ट। मुझे क्या क्या चाहिए था, मुझे चाहिए थी आईडी, और मुझे चाहिए नेम फ्रॉम यूजर्स। यूजर टेबल से मैं ये डेटा रिट्राइव कर लेता हूँ, और इसके बाद में res_user ए वेरिएबल बना लेता हूँ। mysqli_query, पहला पैरामीटर मेरा query, पहला पैरामीटर हो जाएगा मेरा कनेक्टिविटी, देन हो जाएगी मेरी SQL की क्वेरी। चलते हैं, एक वाइल लूप चला लेते हैं। यहाँ पे हमें ये डेटा चाहिए था, तो हम चलते हैं यहाँ पे और एक वाइल लूप चला लेते हैं। हम डाल देते हैं, एक रो बना लेते हैं यहाँ पे, ROW = mysqli_fetch_associative, और यहाँ डाल देते हैं res_user को। इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब दो चीज़ें हमारे पास, एक तो नाम था और एक उसकी आईडी थी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ $ROW, यहाँ पे डाल देते हैं हम नेम, और जो यूज़र की आईडी आ रही है वो हम यहाँ डाल देते हैं।
चलते हैं, रीलोड करते हैं, एरर आ गई, कोई बात नहीं। mysqli अंडरस्कोर क्वेरी mysqli query रीलोड, अभी भी एरर आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं। इसमें हमें डालना था ये, अब ठीक है। यहाँ पे आपके सारे यूज़र आ गए, अभी भी एक एरर आ रही है। ओके, एक्चुअली में हर जगह मुझे रो लिखने की आदत है, तो उस वजह से यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, वो मैं चेंज करना भूल गया उसे। रीलोड, देखिए आपके पास डेटा आ गया। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, एक स्पेलिंग गलत है। ओके अब हमें देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जिस यूजर ने लॉगिन किया है आइडियली वो कोई यूजर अपने को थोड़ी मैसेज कर सकता है, जो आप हैं आप किसी दूसरे को, या एक काम करते हैं, चलिए हम ये चीज भी लेके चलते हैं कि एक यूजर दूसरे यूजर को मैसेज भेज सकता है और एक यूजर अपने को भी मैसेज भेज सकता है। हम ये लेके चलते हैं, इससे हमें थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि पहले मैं भी आपको क्या बोल रहा था कि हम खाली किसी दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम चलिए एज्यूम करके चलते हैं कि हम अपने को भी मैसेज भेज सकते हैं। और ये जो डेटा आ रहा है मैं इसको नेम से सॉर्ट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ और ORDER ऑर्डर बाई नेम असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, अमित पहले आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैसेज में जैसे डालेंगे हे हेलो और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे, तो ये आइडियली क्या करेगा, हमें सबमिट कर देगा। तो एक बार देख लेते हैं, सब कुछ है हमारे पास। यहाँ पे हम डाल देते हैं नेम to_id और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेम में मैसेज रिक्वायर्ड कर देते हैं इसे, और इसको भी हम यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देते हैं। परफेक्ट, यहाँ तक देखते हैं एक बार। हम गए यहाँ पे और हमने बोला इसको मैं जो वैल्यू है वो ब्लैंक कर देता हूँ, जिससे कि वैलिडेशन बराबर चल सके। तो यहाँ हमने यूज़र सेलेक्ट किया, इसने मैसेज को बोला, जैसे ही हमने मैसेज पे क्लिक किया तो हमारा जो फॉर्म था वो सबमिट हो गया। तो एक काम करते हैं, अब दो तरीके हैं अभी हमारे पास यहाँ पे कि या तो हम ये फॉर्म को एजेक्स के थ्रू सबमिट करें और एक हमारा है कि हम इसे नॉर्मली सबमिट करें। तो हम एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली ऐसे ही सबमिट कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं हम। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र का डेटा रिट्राइव करना पड़ेगा। उसके लिए हम यही कंडीशन डाल देते हैं जो हमने अभी पहले रखी थी, और मैं यहाँ पे ये डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, to_id मिल जाएगी, to_id। यहाँ से मुझे मैसेज मिल जाएगा। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जो हमारा डेटा है उसे इंसर्ट करा देंगे। तो इसके लिए मैं गया mysqli अंडरस्कोर क्वेरी query और यहाँ पे हमने डाल दी कनेक्टिविटी, और यहाँ से हमने बोल दिया इंसर्ट इनटू MESSG। एक बार देख लेते हैं, टेबल मेरी मैसेज ही थी शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैसेजेस टेबल हो गई हमारी मैसेजेस। और यहाँ पे मैंने बोल दिया फ्रॉम अंडरस्कोर ID to_id एंड मैसेज वैल्यूज। अभी यहाँ पे हम ये ले लेते हैं फ्रॉम अंडरस्कोर ID। अब देखिए फ्रॉम अंडरस्कोर ID मतलब किसने मैसेज भेजा है, तो वो हमने ऑलरेडी सेशन में डाल के रखा हुआ था, तो मैं वहां से उठा लेता हूँ उसे। ये मेरे सारे वेरिएबल आ गए। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया फ्रॉम ID, यहाँ पे हो गया हमारा to_id और यहाँ पे हो गया हमारा मैसेज। और यहाँ से हम इको कर देते हैं या एक वेरिएबल बना लेते हैं फिर से। मैसेज सेंड, इसको ब्लैंक कर लिया हमने, ऑलरेडी ब्लैंक किया हुआ है। और यहाँ पे हम वो मैसेज दिखा लेते हैं। उसके लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना के रखा था एक्सपेन। इससे मैं यहाँ डाल देता हूँ।
चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला भावित को, हेलो भावित, मैसेज सेंड आ गया। देख लेते हैं डेटाबेस में क्या, इग्नोर, डेटाबेस में देखिए आ गया। टू आईडी में यहाँ पे आया नहीं है कुछ भी, तो क्यों नहीं आया एक बार देख लेते हैं। टू आईडी यहाँ पे था, आईडी यहाँ पे होना चाहिए था, और टू आईडी को ही हमने यहाँ पे रिट्राइव किया है, और टू आईडी को ही हमने यहाँ पे डाला है। एक काम कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे राइट क्लिक करके देख लेते हैं कि टू आईडी हमें यहाँ पे अच्छा ये सॉरी, मैंने यहाँ पे आईडी लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे हमें वैल्यू लिखना चाहिए था। ये आईडी के थ्रू नहीं आएगा, ये वैल्यू के थ्रू आएगा। चलते हैं डेटाबेस को एक बार ट्रंकेट कर देते हैं। चलते हैं इधर, देखिए यहाँ पे इस बार आ गया। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, अब ये जो नोटिफिकेशन वाला काम है ये हम चलते हैं यहाँ पे, और एक काम और कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट्स से अज्यूम, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कि जो एक चीज़ रह गई हमारी यहाँ पे, ये हमने फ्रॉम आईडी टू आईडी कर दी, एक हमें यहाँ पे और फील्ड लेना पड़ेगा, और वो फील्ड लेना पड़ेगा स्टेटस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि जब भी कोई यूज़र डेटाबेस में डेटा सबमिट करता है तो वो टाइम पे हम जो इसका स्टेटस है वो ज़ीरो करके रखेंगे, और जैसे ही यूज़र उस मैसेज को रीड कर लेगा वो टाइम पे हम क्या करेंगे, इसका जो स्टेटस है वो 0 से 1 कर देंगे। ये हम यहाँ पे बेसिकली काम करेंगे नोटिफिकेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक दो मैसेजेस और भेज देते हैं। यहाँ पे मैं एक मैसेज और भेज देता हूँ, लेट्स से अमित को भेज देता हूँ, हेलो अमित, सबमिट। यहाँ पे अमित भी आ गया। एक मैसेज में और भेज देता हूँ यहाँ से विशाल को, मतलब हम अपने को ही मैसेज भेज रहे हैं यहाँ पे, हेलो विशाल। तो मैंने आइडियली यहाँ पे क्या किया, ये दो मैसेज चलेगा यहाँ पे 2 बार शायद, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 मैसेजेस तो भेज दिए हैं विशाल को, और एक मैसेज भेजा है भावित को, और एक मैसेज भेजा है अमित को। तो हमारा जो ये मैसेज भेजने वाला काम था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अब हम चलते हैं हमारे नोटिफिकेशन के काम पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन के कोड को। तो चलते हैं अब हमारे dashboard.php पे फिर से, और यहाँ पे क्या करते हैं हम कि जब यूज़र ये मैसेजेस भेज रहा है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और एसक्यूएल क्वेरी फायर करते हैं, और ये एसक्यूएल क्वेरी क्या करेगी, जितने भी मैसेजेस हमें आए हैं हमें उनकी डिटेल निकाल के देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्वेरी चला लेते हैं सिलेक्ट, और चलते हैं एक बार डेटाबेस की तरफ। यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एक ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिखाना है कि मुझे किसने मैसेज भेजा है। अभी ये जो फ्रॉम अंडरस्कोर आईडी है, इसने मैसेज भेजा है किसको, इसको। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको बिना ज्वाइन के बताता हूं, फिर हमें क्यों ज्वाइन की जरूरत पड़ेगी मैं आपको वो यहाँ पे बता देता हूं। तो मैंने यहाँ पे देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए किसने भेजा है, फ्रॉम सिलेक्ट फ्रॉम अंडरस्कोर आईडी कॉमा messages comma message from messages where status is equal to 0 and to underscore id is equal to, इसको मैं ये उठा लेता हूं, ये करंट यूजर की आईडी है, इसको मैं यूआईडी कर देता हूं, और फ्रॉम में भी मैं यही डाल देता हूं, और वेयर टू आईडी इज इक्वल टू यूआईडी। तो यहां पे देखिए जो एसक्यूएल क्वेरी चलाई मैंने वो ये चलाई कि जिसके टू आईडी में करंट यूजर का आईडी। अब आप देखिए यहां पे देखिए, जब हम यहां पे हमारे डैशबोर्ड में आएंगे तो हमें वो कौन से मैसेजेस दिखेंगे जो हमें किसी ने भेजे होंगे। हमें किसी ने भेजे होंगे मतलब जिसके टू अंडरस्कोर आईडी में हमारी आईडी होगी, और साथ ही साथ जिसका स्टेटस 0 होगा, हमें वो मैसेजेस चाहिए। तो मैं काम कर लेता हूं, इसको ही डाल लेता हूं rs अंडरस्कोर, मैं इसको ही एसक्यूएल क्वेरी में एग्जीक्यूट कर देता हूं कनेक्टिविटी, और ये हमारा आ गया।
अब सबसे पहले हम इसका काउंट ले लेते हैं, RES, या फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ READ अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज। ये हमारे अनरीड मैसेजेस आ गए। चलते हैं एक बार, अब देखिए इधर जो हमारा काउंट आ रहा था, काउंट कहाँ आ रहा था, हमारा काउंट यहाँ आ रहा था, तो यहाँ पे मैं इसको इको करा देता हूँ। देखते हैं, अब देखिए हम चलते हैं इधर नम अंडरस्कोर पैरामीटर 1 एसक्यूएल क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम यूज, नहीं सॉरी, सिलेक्ट दिस इज फ्रॉम मैसेजेस वेयर। एक काम करते हैं इस एसक्यूएल क्वेरी को, अच्छा सॉरी हमने ये पास नहीं किया यहाँ पे, अभी भी एरर है, लाइन नंबर 24 पे एरर है। एक बार एक काम करते हैं, इस क्वेरी को हम इको करा के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। क्वेरी आ रही है हमारे पास ये, तो एक काम करते हैं इसको डायरेक्टली चल के रन कर देते हैं, यहाँ पे पता चल जाएगा अभी क्या एरर है हमारी। ये देखिए एरर जो है वो एरर है, ओके ये वेयर क्लोज यहाँ पे 2 बार आ गया हुआ है। एक्चुअली में क्वेरी में प्रॉब्लम ये थी, सिल ये फ्रॉम आना था। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे कि फ्रॉम तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये एक्चुअली फ्रॉम आईडी थी, इस वजह से मैंने वहाँ पे लिखना भूल गया था। तो देखिए ये यहाँ पे 2 मैसेजेस दिखाती। अब हम एक और मैसेज भेजते हैं, विशाल हेलो, हे विशाल, 3 बढ़ गए। जैसे जैसे मेरे, अभी एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं किसी हमारे दूसरे यूजर पे, मैं इनकॉग्निटो पे किसी दूसरे यूजर को खोल लेता हूं। अभी मैं डाल लेता हूं यहाँ पे अमित, और यहाँ डाल अमित @1। अब देखिए अब हम यहाँ आए, हमने अमित को एक मैसेज बोला, हे अमित, सबमिट किया। देखिए जैसे ही आप यहां से अमित को मैसेजेस भेजते रहेंगे तो अब ये मैसेजेस सारे अमित को दिखते रहेंगे। नोटिफिकेशन का काम हो गया। हमारा अगला काम यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर दूं, सारे के सारे मैसेजेस मेरे यहाँ पे आ जाए, और जब मैं दोबारा इसे रीलोड करूं इसी पेज को, तो मैं ऑलरेडी सारे मैसेजेस देख चुका हूं, इसलिए मेरा ये 3 यहां से हट जाना चाहिए। तो अगला काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो हमारे मैसेजेस हैं वो यहाँ पे दिखा देते हैं। तो मैसेजेस हम यहाँ पे दिखा रहे थे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक व्हाइल लूप चला देता हूँ, व्हाइल लूप से पहले कंडीशन चलानी पड़ेगी कि अगर इफ ग्रेटर देन 0, अगर तो कोई मैसेजेस हैं तभी यहाँ पे आए, अदरवाइज हम ना आए। और इसी के साथ मैं यहाँ पे एक व्हाइल लूप भी चला लेता हूँ। व्हाइल लूप के लिए मुझे चाहिए होगा ये वेरिएबल व्हाइल लूप, इसको कर देते हूँ मैं रो मैसेजेस इज इक्वल टू MySQLi, ये क्या हो गया, MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और इसको हम लूप पे घुमा देते हैं। अब यहां पे हमारा मैसेज आ जाएगा, इको हमें मैसेज मिलेगा इसके अंदर, और यहां पे हमने दिखा दिया मैसेज, और यहां पे हमने दिखा दिया कि हमें ये मैसेज किसने भेजा है। तो यहां दिखा दिया हमने फ्रॉम अंडरस्कोर आईडी। सब कुछ ठीक है, देख लेते हैं, नहीं ठीक है। ओके, यहां पे हमने ये स्टार्ट करना भूल गए, रीलोड। देखिए तो यहां पे आ गया हेलो विशाल, हेलो विशाल, हेलो विशाल, हे विशाल। अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है 1। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमें यहां पे ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ्रॉम अंडरस्कोर आईडी है, ये तो इसका डेटा तो मेरी किसी दूसरी टेबल में पड़ा है, और जो दूसरी टेबल है वो कौन सी है, वो है मेरी यूजर की टेबल। तो हमें इसको यूजर की टेबल से निकालना पड़ेगा। इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां चलता हूं, मैं डाल देता हूं यहां पे यूजर डॉट
नेम कॉमा मैसेजेस से उठा के दो मुझे मैसेज, फ्रॉम मैसेज कॉमा यूजर वेयर मैसेज डॉट स्टेटस इज इक्वल टू दिस और मैसेज डॉट टू id इज इक्वल टू दिस एंड यूजर डॉट id इज इक्वल टू messages डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर id। नेम आ गया हमारा इसमें। चलते हैं अभी और अब मैं इसकी जगह पे खाली नेम कर देता हूं। तो देखिए आ गया विशाल मैसेज यू, इसको मैं कर देता हूं विशाल मैसेज। विशाल विशाल ने, यहां पे बेसिकली आ गया कि विशाल ने ये मैसेज भेजा है। एक बार इनकॉग्निटो पे देख लेते हैं कि ये बराबर चल रहा है। लेट्स से अमित ने यहां लॉग इन किया तो अमित को दो मैसेज दिखे। कौन सा? विशाल ने मैसेज किया है हेलो अमित और एक विशाल ने मैसेज किया है हे अमित। अगला काम क्या था कि जैसे ही मैं इसे रीलोड करूं तो मेरा ये नोटिफिकेशन यहां से चला जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारा वो एरिया है जहां से हम क्लिक करने पे, हम जब नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो ये एरिया हमारा नोटिफिकेशन का ओपन होता है हम ये करेंगे और इसी के साथ हम jQuery.ajax का यूज कर लेंगे और एक URL को हिट करते हैं। हमें बेसिकली क्या करना है, देखिए जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे हमें क्या करना है, इस यूजर के सारे जो मैसेजेस हैं उन्हें रीड कर देना है। मतलब उन सबका जो स्टेटस है उसको चेंज कर देना है और जो स्टेटस है वो चेंज करके क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो हम कर देते हैं इसको अपडेट मैसेज अंडरस्कोर स्टेटस डॉट php और यहां पे हमें बस और तो कुछ भेजने की जरूरत नहीं है। succ सक्सेस के क्लिक पे एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देते हैं और ये जो हम हाइड कर रहे हैं, फेड आउट कर रहे हैं, इसको हम यहां डाल देते हैं। अब मैं चलता हूं इस पेज पे, मेरे एक पेज बना लेता हूं मैं। ये बन गया हमारा पेज। डेटाबेस की कनेक्टिविटी है मेरे पास, सेशन भी है, बिल्कुल ठीक है। और मैं इसको उठा लेता हूं। ये मिल गया मुझे। अब मुझे बस खाली ये करना है mysqli अंडरस्कोर क्वेरी और कनेक्टिविटी डाल देते हैं और यहां कर देते हैं अपडेट। चलते हैं, मैसेजेस को अपडेट करना है। अपडेट मैसेजेस सेट स्टेटस इज इक्वल टू 1 वेयर फ्रॉम अंडरस्कोर id इज इक्वल टू $uid। दैट्स इट। अब ये क्या करेगा, सारे के सारे जो मैसेजेस हैं उनका जो स्टेटस है वो चेंज कर देगा। तो चलते हैं इधर, इसको मैंने बंद कर दिया था, इसको मैं खोल लेता हूं। अब देखिए जैसे ही मैं इंस्पेक्ट भी आपको करके दिखा देता हूं, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया अब तो देखिए मेरा ये फाइल एग्जीक्यूट हुई। अब देखिए डेटाबेस अगर आप देखेंगे तो इसने क्या किया, सारे के सारे जो मैसेजेस थे उनका जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया। ये थोड़ा हमें चेंज करनी पड़ेगी क्वेरी, ये एक्चुअली में $2id करना पड़ेगा। हमें जिसने मैसेजेस भेजे हैं उसका हमें करना पड़ेगा। इसने क्या कर दिया, सबके मैसेजेस ही चेंज कर दिए। रीलोड करा तो हमारा जो नोटिफिकेशन था वो देखिए 0 आ गया और हमें कोई भी मैसेज नहीं आया हुआ। चलते हैं एक बार, अब चलते हैं इनकॉग्निटो पे। मैं एक दूसरा यूजर खोल लेता हूं, इस बार ओपन कर लेता हूं मैं भावित को। कोई मैसेज नहीं है भावित के पास, ठीक है। यहां चलते हैं, भावित को मैसेज भेजते हैं, हेलो भावित, सबमिट, रीलोड। देखिए जैसे ही किया इसको एक नोटिफिकेशन आ गया। अब इसको जो नोटिफिकेशन आया वो क्या आया कि विशाल ने मैसेज किया है हेलो भावित।
रीलोड किया, नोटिफिकेशन मेरा 0 हो गया। तो जैसे ही आप वो मैसेज को पढ़ लेंगे, आपका जो नोटिफिकेशन है वो हट जाएगा। यहां इसने विशाल को भेजा, हेलो विशाल, क्लिक किया, भावित ने मैसेज मुझे दिखा दिया विशाल, और मेरा मैसेज यहां से हट गया। एक काम कर लेते हैं, ये जो मैसेज आ रहा है इसका थोड़ा सा मैं CSS सेट कर लेता हूं, क्योंकि थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा ये चिपक सा रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। ये मेरे P टैग में है और P टैग मेरा ये रहा। इसको मैं एक बार मार्जिन भी दे देता हूं टॉप से, परफेक्ट। मार्जिन टॉप P टैग को देना है। डैशबोर्ड में मैं चलता हूं, एंड में लिखा हुआ होगा, ओके, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। तो ये मेरा यहाँ पे डेटा आ गया। अभी देखिए यहाँ पे बस खाली क्या है कि आप जब पेज को रीलोड कर रहे हैं तब आपको मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आप अभी एक काम और कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि ये रीलोड करने की जरूरत ही ना पड़े, ये ऑटोमेटिकली डेटा पुल होता रहे। तो उसको भी आप कर सकते हैं करना चाहें तो उसके लिए आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि आप सेट इंटरवल का जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेंगे और वो क्या करेगा, ऑटो लोड करके आपको डेटा दिखाएगा। आप वो भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज ये जो तरीका है वो भी परफेक्टली फाइन है कि जब भी आप पेज पे आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इतने जो आपके पास है मैसेजेस अभी आए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली तरीका था बताने का कि कैसे अगर आपको ये स्क्रिप्ट बनानी है कि यूजर के पास जितने भी मैसेजेस आए हैं वो कैसे दिखाएं, तो इस तरीके से आप उसको दिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कुछ समझ नहीं पाए हैं, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आइए और अपना प्रॉब्लम डालिए। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करूं। इसी के साथ अगर ये सोर्स कोड आपको डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जो आपका लाइक है उसी से बेसिकली मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो मैं आपको कंटेंट बना के दे रहा हूँ वो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। आप वीडियो को, इसी के चैनल भी सब्सक्राइब करिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए, क्योंकि यही बेसिकली मीडियम है जिनसे मुझे पता चलता है कि हाँ, आपको ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो पसंद आ रहे हैं, और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे इसी तरीके के कुछ अलग तरीके से वीडियो आपको बना के आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।